अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण ने गीता में 22वें श्लोक में बताया है कि जो पुरुष नित्य अचिंत्य निरंतर भाव से उनका ध्यान करते हैं, उनकी तरफ उनकी पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनका जो योग का मतलब होता है कि जो जिसके पास जो प्राप्त वस्तु नहीं है उसको उपलब्ध करवाना। तो उसका योग और उसका क्षेम, जो उसने अपने जो मेहनत से कोई चीजें प्राप्त की हुई हैं तो उसको उसकी संरक्षण करना। तो दोनों की जो सुरक्षा है वो श्री कृष्ण ने वादा किया है कि वो स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे से जान सकते हैं कि योग से तो प्रभु की प्राप्ति भी हो सकती है। तो योग को चाहे जो यानी कि जो ध्यान है उसको अगर चाहे हम ज्ञान प्राप्ति में लगाएं, चाहे हम स्वास्थ्य प्राप्ति में लगाएं, या हम कोई भी हमारा ध्येय है, मीन्स की जो भी वस्तु हमारे पास प्राप्त नहीं है, अगर हम उसकी तरफ चिंतन करके उसका ध्यान करके हम उसको जो उसमें अपनी एनर्जी को दे देते हैं तो उसमें से हम प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मीन्स की योग का अर्थ होता है कि जो हमारे पास प्राप्त वस्तु नहीं है, जो चीज हमें उपलब्ध नहीं है, उसकी प्राप्ति को प्राप्त करना। तो इस सीरीज में जो कि हम शुरू कर रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, तो इसमें हम न सिर्फ मतलब कि गीता से भी कुछ ना कुछ सीखते हुए, क्योंकि ये 5000 साल पुरानी पद्धति है और इसमें श्री कृष्ण ने ही जो इसके जो इसको देने वाले हैं, मीन्स की जो योग की जो कला कौशल को मनुष्य को प्राप्त करवाने वाले हैं वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण ने शिव से इसको प्राप्त किया था, तो उन्होंने इसका ज्ञान सबको दिया ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें, अपने आत्मबल में वृद्धि कर सकें और उचित रूप से अपने कार्यों का वहन कर सकें और जो अपनी उच्च श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो इसी श्रृंखला में हम सभी मतलब इसमें जैसे योग आसन भी आते हैं, तो योग आसन का भी यही अर्थ होता है कि योग आसन की जो हम हमारा जो ध्यान है, हमारा जो योग है, जो जहाँ पर हमें जिस चीज पर, जिस अंग पर हम जो भौतिक शरीर के जिस दुख के ऊपर हम उसका ध्यान करेंगे तो वहाँ निरंतर हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति वहाँ पर लगेगी। और अगर हम उस पोस्चर को जैसे नहीं भी कर पाए लेकिन सिर्फ ध्यान भी कर देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की व्याधियां हटनी शुरू हो जाती हैं, कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए योग की बड़ी ही अपरंपार महिमा है। तो हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जैसे कि अलग अलग पोस्चर्स हैं, जैसे हम लोटस पोस्चर से शुरू करेंगे। तो जैसे लोटस पोस्चर में हमें जैसे लोटस है वो मड से दूर रह के तो कैसे अपनी जो पुष्टि कर लेता है, अपने को पालन पोषण करके बड़ा हो जाता है और अपने जो कलर्स को बिखेर देता है, जिस पर स्वयं लक्ष्मी आकर निरंतर वास करती है, तो ऐसा माना गया है। तो इस प्रकार से हम शुरू करेंगे और अपनी जो है योग दिवस को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।